हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार और आज जो मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज है 8.1। 8.1 में बेसिक जो पार्ट था वो मैं इससे पिछले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका था और आज जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, साइन ए बराबर आपको दे दिया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4 का मतलब है और कैलकुलेट वैल्यू करनी किसकी, कॉस ए और tan ए की करनी। तो सबसे पहले एक चीज़ हमने आपको बताई थी उस दिन, पंडित बद्री प्रसाद करके, उसको एक बार फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए क्योंकि उसका उपयोग फिर से हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। इसका मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब यहाँ से करना क्या है, आपको दे रखा है साइन, देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी ट्रेंगल बना लेते हैं। कैसा ट्रेंगल बना लेते हैं, राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कौन सा, समकोण त्रिभुज ही यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे और इसका नाम सी दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। ये एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ये एंगल आपका ए हो जाएगा और यहाँ पर भी ए दे रखा है। इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं हम लोग। ए एंगल अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब है ए के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ए से जुड़ी हुई साइड जो नीचे की तरफ होगी वो बेस होगी और ये आपकी हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3/4। 3/4 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस कितनी है, 4 है। मुझे एक बात बताओ, रेशियो में जब भी आप कोई वैल्यू लिखी होती है तो आप उसको कैंसिल आउट, मिनिमम वैल्यू लिखते हैं कैंसिल आउट करके। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक बात हमारी बात समझिए। क्या यहाँ पर 6 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 8 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या यहाँ पर 9 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या 12 लिखा जा सकता है, बिल्कुल आप करके देख लीजिए। 9 अपॉन अगर 12 करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, देखिए फिर से 3/4। तो हम कैसे मान ले कि ये साइड 3 और 4 ही होगी, क्योंकि रेशियो तो फिर से 3/4 निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 3 4 ना लेकर के, ध्यान रखिए, डायरेक्टली 3 और हम जो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये साइड 9/9 आपका परपेंडिकुलर होता और 12 क्या होता, 12 आपका हाइपोटेनियस होता, तब भी अगर आप कैंसिल करते तो 3/4 ही आता। तो फिर बाकी 3/4 में और फर्क क्या, अगर 3/4 ले लेंगे तो आप गलत ले रहे हैं। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं, अगर तो आप गलत ले रहे हैं इसका मतलब है इसको हटाइए। ठीक है, यहां पर एक रेशियो साथ में कुछ ना कुछ मान लीजिए, इसको के मान लीजिए। क्या मान लेंगे, के मान लीजिए, इसको के मान लीजिए। ठीक है, जब के इसको ले लेंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब के की वैल्यू अगर पता हो तो करेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी कि क्या इसकी साइड की जो बीसी साइड है वो करेक्ट क्या है। बस रेशियो पता तो हमने रेशियो एक साथ में के ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम यूज करेंगे पाइथागोरस और हमें चाहिए बेस। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो लिखो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सब आप लिख लीजिए, लिखने का काम बहुत बोरिंग होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है ये AC की बात कर रहा है और ये आपका बेस आपका AB की बात कर रहा है और ये किसकी बात कर रहा है, परपेंडिकुलर मतलब BC की बात कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइपोटेनियस आपका 4K है यहाँ से, तो 4K का स्क्वायर हो जाएगा, 4K का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू पता नहीं है, हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू 3K है। इसका मतलब है ये 16K स्क्वायर हो गया, माइनस करेंगे 9K स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ गया AB स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ठीक कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7K स्क्वायर। ठीक है, अगर AB की वैल्यू निकालें तो रूट लग जाएगा √7K स्क्वायर। तो जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, √7 और साथ में K रहेगा, यानी ये AB की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू आपने √7K निकाली है। अच्छा AB क्या है, AB आपका बेस है और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हम ये देखते हैं।
तो सबसे पहले देखिए हमको वैल्यू चाहिए भैया cos A की, तो cos A का मतलब है B अपॉन एच। B अपॉन एच का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां पर आपका बेस क्या है, बेस है आपका √7k और अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, वो 4k दे रखा है, यानी k से k कैंसिल आउट हो गया, √7/4 आ गया। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये भैया वैल्यू हो जाएगी cos A की वैल्यू हो जाएगी। अब हम निकालते हैं tan A की वैल्यू। अगर हम tan A की वैल्यू निकालें तो tan में क्या होता है, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, P की वैल्यू क्या है, 3k है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है, √7k है, यहां से k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√7 आ जाएगा tan A की वैल्यू सिंप्लीफाई करके, ठीक है। ये tan A और cos A की वैल्यू दोनों निकल आई। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छी तरीके से मान सकते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिए, टाइम ले लीजिए, टेक योर टाइम।